क्या आप चाहते हैं पूरी गर्मियां आपकी बालकनी या टेरेस गार्डन फल फूल और हरियाली से भरा रहे? तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो काम जनवरी महीने में नहीं किया वो आप 15 फरवरी तक कर सकते हैं। अभी भी टाइम है, गोल्डन चांस आपके हाथ में है। बसंत जनवरी से फरवरी तक रहता है। फरवरी मिड तक किए जाने वाले 10 ऐसे ज़रूरी काम जिसे आपने इस समय नहीं किया और आप चूक गए तो पूरा साल आपको पछताना पड़ सकता है। अगर आपने 15 फरवरी तक ये सभी काम सही समय पर कर लिए तो समझिए गर्मियों में फल फूल और सब्जियां पक्की हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि आखिरी टिप्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम की है। हेलो प्लांट लवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता ही है जनवरी जा चुकी है, फरवरी आज से स्टार्ट हो गई है। आज है संडे। सोचा आपसे कुछ गार्डनिंग के जरूरी काम शेयर कर लिए जाएं। अगर आपने जनवरी में नहीं किए हैं तो आज आप ये वीडियो देखें और 15 फरवरी के अंदर अंदर अपने सभी गार्डनिंग के काम कर लें। देखिए हमारी हल्दी जो हमने जनवरी मंथ में लगाई थी वो तैयार हो चुकी है। ये 8 से 9 महीने में तैयार हो जाती है। यहाँ पर देखिए गुड़हल का प्लांट है। गार्डनिंग का सबसे पहला काम है अपने प्लांट को चेक करें रूट बाउंड हुआ है या नहीं। अगर रूट बाउंड हो गया है तो आप उनकी जड़ों को काट कर रिपोर्ट कर दें। ये बहुत ही ज़्यादा सही समय है। अपने जितने भी टेरेस गार्डन में आपके पौधे लगे हुए हैं इस तरह से रूट बाउंड हो चुके हैं, उनमें पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, फ्लावरिंग रुक जाती है, प्लांट धीरे धीरे मर जाता है। आपके गार्डन में गमलों में जितने भी प्लांट लगे हुए हैं उनका रूट बाउंड चेक करें, उनको प्रून करें। रूट बाउंड प्रून करने का यही तरीका है। आधे हिस्से से आप इस तरह से कट लगा लें, फिर ऊपर से मिट्टी के चारों तरफ से गोलाई में रूट्स को काट दें। फिर इसके बाद मिट्टी से सारी रूट्स को हटा लें और मिट्टी को फ्रेश कर लें। प्लांट से 70% मिट्टी को काट कर हटा दें, 30% प्लांट में लगी रहने दें। ये सबसे बेस्ट टाइम है रूट बाउंड हुए प्लांट को रिपोर्ट करने का। तो ये ज़रूरी काम आप ज़रूर से कर लें। आप अपने सभी गमलों को चेक करें, जितने भी रूट बाउंड वाले प्लांट हैं उनको इस तरह से कट करके हटा दें, जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ और हेल्थ बहुत अच्छी होगी और आगे चलकर इसमें नई नई रूट्स बनेंगी। प्लांट हरा भरा और फ्लावरिंग से भरपूर हो जाएगा। ये मेथड आप जितने भी फ्रूटिंग फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें सभी में कर सकते हैं। गार्डनिंग के लिए दूसरा काम है मिट्टी को प्रिपेयर करना। के लिए चाहिए 50% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट, 20% चावल की भूसी यानी राइस हस्क, कैल्शियम पाउडर, नीम खली, 1 मुट्ठी वेस्ट चाय लीफ, केले के छिलके का पाउडर और 1 मुट्ठी सरसों की खली मिलाकर आप इस पौष्टिक तत्वों से भरी वेल्डन हल्की मिट्टी तैयार कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, नाइट्रोजन जितने भी पौष्टिक तत्व हैं वो इनमें मौजूद हैं। इन सभी से आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। आपके प्लांट में फ्रूटिंग फ्लावरिंग भरी रहेगी पूरा साल। मई जून तक खूब अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी। रूट्स का भी डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होगा। इस तरह से मिट्टी को आप जब गमले में भरेंगे तो आपका गमला भी हल्का रहेगा और आपके टेरेस गार्डन पर कोई भी ओवरलोड नहीं होगा। इस तरह से आप वेल्ड्रेन मिट्टी को तैयार करके अपने पौधों को रिपोर्ट करके 5 से 6 दिनों के लिए कम से कम छाया वाली जगह पर रख दें, जहां इसमें बिल्कुल भी धूप ना लगे। जब इसमें आपको अच्छी सी ग्रोथ दिखने लगे उनको फिर धूप में रखें। पौधे को रिपोर्ट करने के बाद आपको गार्डनिंग का तीसरा काम जो करना है वो है प्रूनिंग। इस टाइम आप जितने भी आपके फ्रूटिंग फ्लावरिंग प्लांट हैं उनकी प्रूनिंग बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। उनको अच्छा शेप दे सकते हैं, उनको घना बना सकते हैं। मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी और आपका प्लांट घना हो जाएगा। जितना ही प्लांट घना होगा उतना ही आपके प्लांट में फूल और फल ज्यादा लगेंगे। पौधे को प्रून करने के बाद एक काम और आपको करना है, कट वाली जगह पर कोई भी फंगीसाइड लगाइए। ज़रूरी नहीं है आप साफ फंगीसाइड ही लगाएं, कोई भी फंगीसाइड जो बाज़ार में आपको मिलता है लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गार्डन का चौथा काम है कटिंग लगाना। इस समय बसंत का मौसम चल रहा है, जनवरी बीत चुकी है लेकिन अभी पूरी फरवरी पड़ी है। इस टाइम आप खूब सारे पौधों की कटिंग लगाएं। आप कटिंग बसंत के महीने में यानी जनवरी फरवरी या बरसात में यानी जुलाई अगस्त में आप लगा सकते हैं। इन महीनों में इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है जो कटिंग को ग्रो करने के लिए बेस्ट है। तो आप इंडोर आउटडोर सभी तरह की कटिंग इस वक्त लगा सकते हैं। इस टाइम आप मन चाहे प्लांट की कटिंग बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं।
पांचवा काम है प्लांट को फर्टिलाइजर देना। जितने आपके फ्लावरिंग प्लांट हैं या फ्रूटिंग प्लांट जो डोरमेंसी में थे, जो गर्मी में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करते हैं, उनमें फर्टिलाइजर देने का टाइम है। गुड़ाई करके फर्टिलाइजर डालें, जिससे आने वाले टाइम में खूब अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग आएगी। छठा काम है सीड्स लगाना। गर्मियों वाले सब्जियों और फूलों की सीड्स इस टाइम लगा लें। सब्जियों वाले और फ्लावरिंग के सीड लगाने के लिए 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इनके सीड्स बहुत ही आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। कोरियोप्सिस के सीड लगाकर दिखाती हूँ इसे कैसे ग्रो किया जाता है। आप बालू रेत वाली नॉर्मल मिट्टी में सीड को बिखेर दें और ऊपर से पॉटिंग मिक्स से ढककर वाटरिंग कर दें। इसे हल्की धूप वाली जगह रखें। 4 से 5 दिन में सीड ग्रो हो जाएंगे। इसी तरह आप सब्जियों के सीड्स भिंडी, टमाटर, मिर्ची, बैगन, लौकी, नेनुआ, तोरी, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें आप अपने टेरेस गार्डन में ग्रो बैग में बहुत ही आसानी से सीड से ग्रो कर सकते हैं। सातवां काम जो आप इस समय कर सकते हैं जनवरी फरवरी में, जैसे कि जनवरी बीत चुकी है लेकिन अभी भी फरवरी बाकी है, इस समय आप एयर लेयरिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 40 से 45 दिनों में इसमें जड़ें आ जाती हैं और आपको मनचाहा फलदार पौधा 40 से 45 दिनों में मिल जाता है। नीचे से 1 इंच छोड़कर कट करके आप इसको जुलाई अगस्त में अपने गमले में लगा सकते हैं। एयर लेयरिंग एक ऐसा आसान मेथड है जिससे नर्सरी वाले बहुत ही आसानी से बड़े बड़े फलदार पौधे तैयार कर सकते हैं, जिसे आप भी अपने घर में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एयर लेयरिंग कैसे की जाती है इसकी जानकारी आपको अगले वीडियो में जरूर मिलेगी। इसके साथ ही आप ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने देसी विनका में 4 अलग अलग रंगों के विनका की टहनियों को लेकर ग्राफ्ट किया है। ग्राफ्टिंग को कामयाब होने में 7 से 8 दिन लग जाते हैं। ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है तो चैनल पर विजिट करके वीडियो जरूर देखें, मैंने अपलोड कर रखा है ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है। ग्राफ्टिंग करना बहुत ही आसान है। इस तरह से आप किसी भी सीड वाले पौधे पर फलदार पौधों की टहनी लेकर ग्राफ्ट कर सकते हैं और कुछ ही दिनों में आपके गार्डन में फल से प्लांट भर जाएगा। ग्राफ्टिंग और एयर लेयरिंग के लिए ये समय सबसे बेस्ट है। 8वां काम है अपने टेरेस गार्डन पर प्लांट को शिफ्ट करना, यानी जितने भी शेड लविंग प्लांट हैं, यानी जो पौधे तेज धूप पसंद नहीं करते, उन्हें हल्की धूप वाली जगह पर शिफ्ट कर दें। किसी ऐसी जगह रखें जहां 1 से 2 घंटे की हल्की सी धूप इन पर पड़े, क्योंकि जितने भी शेड लविंग प्लांट है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको तेज धूप पसंद नहीं होती। ज्यादा तेज धूप में पौधे जल जाते हैं, इसलिए आप इन शेड लविंग प्लांट को हल्की धूप वाली जगह पर शिफ्ट कर दें। 9वां काम हमें टेरेस गार्डन के लिए करना है फर्टिलाइजर का इंतजाम करना है। जैसे यहाँ पर हमने नीम खली ली है, ये हमारे प्लांट को कीड़ों से और फंगस से बचाएगी। प्लांट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये हमारे प्लांट को फंगस से और बीमारियों से और कीटों से बचाए रखती है। इसके बाद इस तरह से आपके किचन से निकलने वाले आलू है, प्याज है या केले के छिलके हैं, नींबू के छिलके हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने देखिए आलू के छिलके सुखा कर रखे हैं, नींबू, संतरा, मौसम्बी, सिट्रिक फलों के छिलकों को भी आप सुखाकर फर्टिलाइजर का काम ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्याज के छिलकों को सुखा लिया है, केले के छिलकों को भी आप सुखाकर पूरा NPK फर्टिलाइजर का काम ले सकते हैं। ये एक अच्छा और सस्ता उपाय है फर्टिलाइजर का। इसके बाद हम दिखाते हैं आपको वेस्ट टी लीफ, जो चाय से छन कर निकलती है, उसको धुलकर सुखाकर आप रख लें। इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है, ये हमारे प्लांट की ग्रोथ और हरियाली के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद है ये सरसों की खली, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, जिंक, कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो हमारे प्लांट में फ्रूटिंग फ्लावरिंग लाने में मदद करता है। कंपोस्ट में आप वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बोर्न मील, फंगिसाइड या बनाना पील या सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर भी बनाकर पहले से तैयार करके रख सकते हैं। ये देखिए मेरे पास राइस हस्क है, यानी चावल की भूसी, ये हमारे मिट्टी को वेल्डन बनाती है, पोषक तत्वों से भरती है, ये मिट्टी का pH मेंटेन करके रखती है और धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होकर मिट्टी को भुरभुरा और उपजाऊ हल्का बना देती है, जो कि हमारे टेरेस गार्डन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी जगह पर आप कोकोपीट या लकड़ी के बुरादे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 10वां काम है नर्सरी विजिट करना, जो हम गार्डनर को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। टाइम नर्सरी पर ढेर सारे परमानेंट फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट लाकर लगाएं। तो दोस्तों, मैंने जो आप लोगों से 10 ज़रूरी गार्डनिंग के काम बताए हैं, अगर आप सभी को पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर हमेशा यूनिक और जानकारी वाली वीडियोस ही होते हैं, क्योंकि मैंने अपनी जानकारी आपसे शेयर करने के लिए ही चैनल को बनाया है।